माँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। स्कूल क्लास पढ़ाई से थक कर बेटी ने माँ से कहा। अरे बिटिया, अच्छी पढ़ाई कर, बाद में आराम ही तो करना है। बिटिया उठी, पढ़ने बैठी और फिर आराम करना तो रह ही गया। माँ, मुझे थोड़ा समय दो, 2 घड़ी आराम कर लूं। ऑफिस से थक कर आई। बिटिया ने कहा, मैं थक गई हूँ। अरे शादी कर ले और सेटल हो जा, फिर आराम ही करना है बिटिया। शादी के लिए तैयार हो गई और आराम करना तो रह ही गया। अरे, इतनी क्या जल्दी है? 1 आध साल रुकते हैं ना। अरे, समय के साथ बच्चे हो जाए तो टेंशन नहीं, फिर आराम ही आराम है। बिटिया माँ बन गई और आराम करना तो रह ही गया। तुम माँ हो, तुम्हें ही बच्चे के साथ जागना पड़ेगा। मुझे सुबह ऑफिस जाना है, बस थोड़े दिन बच्चे बड़े हो जाए, फिर आराम ही आराम है वो। बच्चों के लिए कई रातें जागी और आराम करना तो रह ही गया। सुनो जी, बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं, अब तो 2 घड़ी बैठने दो। आराम से बच्चों की तरफ ध्यान दो, उनको पढ़ा लो, फिर आराम ही आराम है। बच्चों का प्रोजेक्ट बनाने बैठी और आराम करना तो रह ही गया। बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब कुछ आराम कर लूं, अब बच्चों की शादी करनी है। ये जिम्मेवारी पार पड़े के फिर आराम ही आराम है। उसने हिम्मत जुटाई, बच्चों की शादी का काम निपटाया और फिर आराम करना तो रह ही गया। बच्चों का अपना संसार चलने लगा। अब मैं जरा आराम कर लूं। अरे, अब अपनी बिटिया माँ बनने वाली है, पहला बच्चा मायके में होगा ना। चलो तैयारी करे, हमारी बिटिया की डिलीवरी हो गई और आराम करना रह ही गया। चलो, ये जिम्मेदारी भी पूरी हुई। अब आराम माँ जी, मुझे नौकरी पर वापस जाना होगा, तो आप आशीष को संभाल लेंगी ना। नाती के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गई और आराम करना रह ही गया। चलो, नाती भी बड़ा हो गया, अब सारी जिम्मेदारियां खत्म, अब मैं आराम करूंगी। अरे सुनती हो, घुटने दुख रहे हैं मेरे, मुझसे उठा नहीं जा रहा। बीपी भी बढ़ गया है शायद, डायबिटीज है सो अलग, डॉक्टर ने परहेज करने को कहा है। पति की सेवा में बचा खुचा जीवन गुजर गया और आराम न करना तो रह ही गया। एक दिन भगवान खुद धरती पर आए और कहा, आराम करना है ना तुझे। उसने हाथ जोड़े और भगवान उसे ले गए। आखिरकार उसे आराम मिल ही गया, हमेशा के लिए सभी स्त्रियों को समर्पित। अम्मा रोज रोज चलने भुनाने पहुंच जाती हैं, यहाँ तक कि बीफे बृहस्पतिवार को भी इनके अकेल के लिए भड़भूजे को भार जलानी पड़ती। इसी पर एक दिन पूछ लिया, अम्मा, ये रोज रोज चने किसके लिए भुनाती हो? तुम तो अकेली रहती हो, तो क्या एक दिन में तुम इतने चने खा जाती हो? इस पर वो कुछ बोली नहीं और आंखों में आंसू भर चने उठा पीछे को मुड़ गई। और 50 साल पुरानी तस्वीर एक एक कर चलचित्र की तरह आंखों के सामने तैर गई। उसे याद है, वर्षों पहले भरे पूरे परिवार में शादी हुई थी। एकल परिवार से आने की वजह से इसका मन भी खूब रमे भी क्यों ना, पति भी तो प्यार करने वाला मिला था, खूब ध्यान रखता और लोगों से मान सम्मान भी खूब मिलता। समय बीतता गया, इस दरमियान बहुत कुछ परिवर्तित हुआ। कुछ नए लोग आए तो पुराने का इंतकाल भी हो गया। दुख तो बहुत हुआ, पर ईश्वर की मर्जी मान स्वीकारना पड़ा। हाँ, पहाड़ तो तब टूटा जब नन्हा चिंटू 5 महीने का पेट में था और रोड हादसे में उसके पापा की मृत्यु हो गई। पर जिंदगी तो जीनी ही थी। जैसे तैसे करके 4 महीने और बीते, फिर उसका जन्म हुआ तो घर का माहौल थोड़ा हल्का हो गया और फिर धीरे धीरे नन्हे मेहमान ने सबका मन जीत लिया। अम्मा ने भी धीरज से काम लिया, पूरे धैर्य के साथ बच्चे के लालन पालन में जुट गई। मजे की बात तो ये कि खाने की रुचि अपने पापा जैसी ही थी। कहते हैं कि अच्छी तहजीब ही नहीं दिया, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाया। इसलिए तू तड़ाक के बिना जिंदगी ढर्रे पर चलने लगी और वो एक अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हो गया। जब हुआ तो कार्यरत उसने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उसने भी माँ की पसंद की ही शादी पर हस्ताक्षर कर दिया और धूमधाम से शादी हो गई। चारों तरफ घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। साल के भीतर ही उसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। पर एक दिन वो तीनों भी सड़क हादसे का शिकार हो गए और अम्मा फिर अकेले हो गई। अकेले ही नहीं, बल्कि टूट गई उसकी मानसिक स्थिति। कुछ डामाडोल हो गई। रह रह कर रोती तो कभी हंसने लगती। ये सब घर वालों को नागवार गुजरता। देवर के बेटे ने बहुत इलाज कराया पर कोई फायदा न हुआ तो उन्हें उसी हाल पर छोड़ दिया गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पर अम्मा अपने पति और फिर बेटे का पसंदीदा चबैना भुनाना नहीं भूलती। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हर रोज भड़भूजे के पास मुट्ठी भर चना लेकर भुनाने पहुंच जाती और लाकर पोटली बनाकर रख देती। पर जिस रोज भड़भूजे ने यह पूछा, उसके दूसरे दिन वो नहीं गई। आज वो नहीं गई तो वो खुद आ गया यह जानने की क्या बात है, वो क्यों नहीं आई।
पर जिस रोज भड़भूजे ने यह पूछा उसके दूसरे दिन वो नहीं गई। आज वो नहीं गई तो वो खुद आ गया यह जानने की क्या बात है वो क्यों नहीं आई, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। पर यहाँ आकर देखा तो पता चला उनका इंतकाल हो गया। फिर क्या उसने थोड़े से चने उसकी अर्थी पर रखे और उसके धैर्य और साहस को सलाम करते हुए अम्मा के शांत शिथिल पड़े चेहरे को देखा और भावभीनी श्रद्धांजलि दे फूट फूट कर रो पड़ा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दूसरी कहानी के लिए।